हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फॉर श्योर। आज हम लोग 31 मई के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा रीनेम्ड इट्स वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। तो नासा ने अपने वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम बदल के क्या किया है? ठीक है, ये जो वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप है, ये एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप है जो कि स्पेस में होने वाली बहुत सारी घटनाओं के बारे में बताता है। तो इसका नाम बदल दिया गया है। क्या है इसका आंसर? 4 ऑप्शन है हमारे पास। हबल 2 स्पेस टेलीस्कोप, नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप, हबल लिगेसी स्पेस टेलीस्कोप एंड लीजेंड ग्रेस स्पेस टेलीस्कोप। तो क्या है इसका आंसर? आंसर है ऑप्शन बी, नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। इसके साथ ही नासा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नासा फाउंड हुआ था 1958 में इन यूनाइटेड स्टेट्स में, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, वाशिंगटन डीसी कैपिटल है यूनाइटेड स्टेट की, वहीं पर नासा का फाउंडेशन हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फर्स्ट सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 74 इन रायपुर, छत्तीसगढ़? तो छत्तीसगढ़ का पहला सीएम रायपुर में 74 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। ये कौन थे? हेमंत सोरेन, भूपेश बाघेल, अजीत जोगी या रमन सिंह? तो ऑप्शन है, आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी कि अजीत जोगी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का कैपिटल रायपुर, वो तो दिख ही रहा है यहाँ पर। और ये तो हो गया फर्स्ट सीएम। प्रेजेंट सीएम कौन है छत्तीसगढ़ के? वो है भूपेश बाघेल। चलिए नेक्स्ट। Which state launched a project that aims to provide free internet access to the poor in the state? कौन से स्टेट ने फ्री इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ऑप्शन है सिक्किम, केरला, कर्नाटका या असम। तो आंसर है ऑप्शन बी, केरला। तो केरला ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट। इसके अंतर्गत गरीब लोगों को फ्री में इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। तो केरला की कैपिटल बता दीजिए क्या है? केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम एंड प्रेजेंट सीएम है वहाँ के पिनारई विजयन जी। इसके अलावा केरला से बहुत सारे ही क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बहुत सारे नेशनल पार्क्स है वहाँ पर जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जैसे कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क, मथिकेट्टन 16 नेशनल पार्क और अनामुडी 16 नेशनल पार्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन, What is the name of a multi-purpose decontamination device developed by Devaditech that can sanitize items ranging from N95 masks to vegetables by using ultraviolet germicidal irradiation technology? तो डेवाडिटेक कंपनी के द्वारा एक डिकंटामिनेशन डिवाइस डेवलप किया गया है जो कि मास्क से लेके वेजिटेबल्स N95 मास्क सभी को सैनिटाइज कर सकता है। ठीक है, उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन में है सुमोज, कुमोज, लूमोज और कुमोज। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि लूमोज। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हु हैज़ बीन गिवन एन एक्सटेंशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years? तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल जिनका जो वर्किंग पीरियड है 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, वो कौन है? विशाल सिक्का, अंशु जैन, सीपी गुरनानी एंड संदीप मुकुंद प्रधान। तो आंसर है ऑप्शन डी, संदीप मुकुंद प्रधान। नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन है, सेंटर हैज़ अप्रूव्ड विच स्टेट्स जल जीवन मिशन एनुअल एक्शन प्लान विच प्रोवाइडेड 100% कवरेज ऑफ ऑल द हाउस होल्ड्स विथ फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन बाई 2021? तो जल जीवन मिशन है, कौन से स्टेट का एक मिशन है जो ये बोलता है कि 100% कवरेज हर घर में पानी पहुंचाएगा विथ टैप वाटर के साथ 2020 से 21 तक? तो ये किसने सेंटर ने किस स्टेट के लिए अप्रूव किया है? ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार। तो देखते हैं आंसर क्या है इसका। आंसर है इसका ऑप्शन डी, बिहार। और ये प्लान है, ये प्लान अप्रूव हुआ है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च्ड एन एक्सपेरिमेंटल ऐप नेम्ड कोलैप? ठीक है,
दैट लेट्स यूज़र मेक शॉर्ट म्यूज़िक वीडियोज़। किस कंपनी ने कोलैप नामक एक ऐप लॉन्च किया जिसका यूज़ करके म्यूज़िक वीडियो बना सकते हैं? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल या अमेजोन। तो इसका आंसर है फेसबुक। फेसबुक ने लॉन्च किया है। तो मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ कि मैं इसके आप पेन पेपर लेकर बैठ जाइए, कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं इसके साथ में देती हूँ तो आप वो भी नोट कर लीजिए, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो फेसबुक ने कोलैप ऐप लॉन्च किया है। फेसबुक का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस है और इसके फाउंडर कौन है अभी तो सबको पता ही है, मार्क जुकरबर्ग इसके फाउंडर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the theme of 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स? यूनाइटेड नेशन पीस कीपर का 2020 का थीम क्या है? ऑप्शन है यहाँ पे, पहला ऑप्शन है मेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस, वुमेन इन पीस कीपिंग अ पाथ टू पीस, वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस एंड मेन इन पीस कीपिंग अ पाथ टू पीस। देखते हैं आंसर क्या है इसका। इसका आंसर है ऑप्शन सी, वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। ठीक है, तो ये हो गया 2020 का इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स का थीम। नेक्स्ट, इन्फोसिस लिमिटेड, इन्फोसिस एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है, ठीक है, हैज़ एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विथ विच कंपनी दैट डेवलप्स एंड प्रोवाइड सॉफ्टवेयर फॉर कोर बैंकिंग। कौन सी कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है जो कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है? टू ऑफर इन टू एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इन्फोसिस ने किसके साथ टाई अप किया है? इट गेवर्ज, एवेलॉक, ओरेकल और टेमेनोस। तो आंसर है ऑप्शन बी, एवेलॉक। 10th क्वेश्चन में आ गए हैं हम लोग। हु हैज़ लॉन्च्ड द ई बुकलेट ऑन डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस अचीवमेंट्स फॉर द पीरियड ऑफ 30 मई 2019 टू 30 मई 2020। तो किसने ई बुकलेट लॉन्च किया है फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस के लिए? ठीक है, जो कि अचीवमेंट्स को बताएगा 30 मई 2019 से लेके 30 मई 2020 तक का। तो ऑप्शंस है हर्षवर्धन, रामविलास पासवान, नितिन गडकरी या जितेंद्र सिंह। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है जितेंद्र सिंह, यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल एंड डिपार्टमेंट पर्सनल। तो आंसर है इसका जितेंद्र सिंह, यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। नेक्स्ट, Indian Navy has set up an ultraviolet sanitization bay at which dockyard to decontaminate the coveralls, tools, personal gadgets and masks and clothes। ठीक है, तो इंडियन नेवी ने एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन बे ये लॉन्च किया है डिकॉन्टामिनेट करने के लिए। कौन से डॉकयार्ड पे? कोलकाता, मुंबई, कोची या विशाखापट्टनम? आंसर है मुंबई डॉकयार्ड पे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट, चार्ट बोट है बेसिकली, आप उसे चार्ट कर सकते हैं, लॉन्च्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI टू क्रिएट अवेयरनेस अराउंड इट्स प्रोडक्ट्स लाइक फास्टैग, रुपे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस सिस्टम एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए एक चार्टबोर्ड लॉन्च किया है NPCI ने। उस चार्टबोर्ड का नाम क्या है? ऑप्शन है काई, साई, आई, पाई। तो आंसर है लास्ट ऑप्शन डी, पाई। ठीक है, NPCI जो कि 2008 में लॉन्च हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये बाय RBI और इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा लॉन्च किया गया था, इंडिया में आया था ताकि ऑनलाइन पेमेंट वगैरह को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MP वीरेंद्र कुमार पास्ड अवे एट द एज ऑफ 83 ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट इन कोझिकोड, केरला। ही वॉज अ फेमस, क्या थे ये? सिंगर, पॉलिटिशियन, एक्टर या क्रिकेटर? तो इसका आंसर है पॉलिटिशियन, ये पॉलिटिशियन थे केरला का। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट अनाउंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ 800 किलोमीटर हर्बल रोड अलॉन्ग द स्टेट एंड नेशनल हाईवे थ्रू द स्टेट? कौन से स्टेट ने कहा है कि 800 किलोमीटर का हर्बल रोड ये डेवलप करेंगे? ठीक है, जिसमें स्टेट और नेशनल हाईवे दोनों इंक्लूड होगा। ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश
के सीएम हो गए हैं योगी आदित्यनाथ, और दुधवा नेशनल पार्क जो बहुत ही फेमस है, बहुत बार आते हैं एग्ज़ाम में, वो उत्तर प्रदेश में ही है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च द स्कीम नेम्ड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना टू रिटेन द माइग्रेंट्स हु हैव रिटर्न टू द स्टेट ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो क्या हुआ, लॉकडाउन के टाइम में ड्यू टू कोविड-19 बहुत सारे माइग्रेंट्स वर्कर अपने अपने स्टेट में वापस लौट आए हैं। तो किस स्टेट ने ऐसे अनाउंसमेंट किया है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उनको आपको अपने ही स्टेट में काम देना ही होगा। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेट है? ये स्टेट ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा। देखते हैं आंसर क्या है। आंसर इसका ऑप्शन है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है बता दीजिए जल्दी से। कैपिटल है इसका देहरादून, और प्रेजेंट सीएम है वहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत। चलिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फिच एक रेटिंग एजेंसी, ग्लोबल रेटिंग कंपनी है। ठीक है, फिच की जो है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक फॉर मई, इंडियाज़ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी इज़ एंटिसिपेटेड टू हाउ मच डिक्लाइन इन द करंट फाइनेंशियल ईयर ड्यू टू द पेंडेमिक, यानी कि कोरोना के वजह से इंडिया की जीडीपी बहुत ज़्यादा गिर रही है। तो फिच की ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक ने कितने % से कहा है कि इंडिया की जीडीपी डिक्लाइन करेगी? तो आंसर इसके ऑप्शन है 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन chaired which meeting of the Financial Stability and Development Council via video conferencing, which was the first meet since coronavirus outbreak। कोरोना वायरस आउटब्रेक के दौरान बहुत सारी जो भी मीटिंग्स है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई है। तो इस बार जो हो रही है वो कितने भी मीटिंग में वो चेयर करेंगी? तो देखते हैं ऑप्शन में, आंसर है 22nd, 22वीं मीटिंग है ये। नेक्स्ट, BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज announced that they will reduce the annual listing fee by how much % for MSME as a part of their attempt to lower the compliance cost for the companies during ongoing COVID-19 pandemic। क्या हुआ है कि कोविड-19 के वजह से बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह बंद पड़ गई है। तो जो MSME है यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ये अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना चाहते हैं तो इनके कंप्लायंस कॉस्ट होते हैं। ठीक है, तो उस कॉस्ट को कितने % से कम करने के लिए बोल दिया गया अगर वो लिस्ट होना चाहते हैं? तो ये BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कहा है। तो ऑप्शन है 15%, 35%, 20% या 25%। तो आंसर है 25%। 25% कॉस्ट कम लगेंगे। ये MSME को सपोर्ट करने के लिए ऐसा स्कीम लॉन्च किया गया है। Who has detected a new species of silver-colored small freshwater fish, Penteus sanctus, of the Cyprinidae family in Velankani, तमिलनाडु। किसने खोज किया है? एक सिल्वर कलर की न्यू फिश, फ्रेश वाटर फिश है। ठीक है, ऑप्शंस है मैथ्यूज प्लैमुटिल, विश्वा वैरामुथु, त्रिशा कृष्णन एंड जगदीश मुखी। तो आंसर इसका ऑप्शन है मैथ्यू प्लैमुटिल। तो 20 नंबर पर हम लोग आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारी वीडियो का। तो क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विप्रो इफेक्टिव फ्रॉम 6 जुलाई 2020। तो विप्रो का CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुआ है? ऑप्शन है थेरी डेलापोर्ट, एडी डाली नीमूचवाला, संजय झा एंड निकेश अरोरा। तो आंसर है इसका ऑप्शन है थेरी डेलापोर्ट। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का आज का करंट अफेयर्स का सेशन ख़त्म हो रहा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।